हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हो सब? आज हम लोग जो है यहाँ पर जून री एग्ज़ाम जो हुआ था हमारा 2024 का, उस क्वेश्चंस को करने वाले हैं। उसमें कई ऐसे क्वेश्चंस आए थे जो थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन था और थोड़ा सा मतलब घुमावदार क्वेश्चन था। तो आज हम उन्हीं क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने वाले हैं। हमने 1 to 50 ऑलरेडी कर रखा है। आज हम लोग 51 to 90 क्वेश्चन जो कि है, उसके बाद तो आपके 10 RC होते हैं, ये करने वाला है। और इसमें बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हम करने वाले हैं, नए नए पॉइंट्स देखने वाले हैं, तो उनको करने वाले हैं। तो जब भी कोई सेशन को जल्दी से शेयर कर दो, सेशन को लाइक करो। और यस, जो लोग भी क्रैश कोर्स में इनरोल होना चाहते हो गाइज, इनरोल हो सकते हो। वी आर डूइंग ईच एंड एवरीथिंग विद द स्ट्रैटेजी। आपको टास्क दिया जा रहा है, आपको मॉक टेस्ट दी जा रही है, साथ ही साथ PYQ का मॉक और एक्सप्लेनेशन सब चल रहा है। हम लोग की पॉइंट्स भी करेंगे और आपको ये की पॉइंट के जो PDF है वो आप डाउनलोड भी कर सकते हो, ठीक है? वो आप डाउनलोड भी कर सकते हो। और जो लोग फुल कोर्स और क्लास में लेना चाहते हो वो भी ले सकते हो। आपको इसके साथ ये भी मिलेगा, इसमें 1 मंथ का भी ऑप्शन है, 2 मंथ का भी ऑप्शन है। तो आप इनरोल कर सकते हो। अगर आपको नहीं दिखे तो यू कैन कंटेक्ट मी ऑन दिस नंबर, ताकि हम लोग इस पे, ताकि मैं आपको इस पे इंफॉर्मेशन दे सकूँ। और जो लोग विजया बैच में इनरोल होना चाहते हो वो भी इनरोल हो सकते हो। तो शुरू करें आज का सेशन। जल्दी से थम्स अप का साइन दो, फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। जल्दी से थम्स अप का साइन दो, फिर हम लोग आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। इवनिंग और जो भी लर्नर अभी तक 10% भी लर्नर जो है व्हाट्सएप पे नहीं जुड़े हैं, जो भी लर्नर व्हाट्सएप पे नहीं जुड़े हैं, मैंने व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है फॉर योर टास्क एंड स्ट्रेटेजी। जो भी लर्नर अभी तक नहीं जुड़े हो वो उनकी पर्सनल मैसेज पे भी व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक शेयर किया। अगर आपको वहां नहीं मिला तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो, ताकि मैं वो लिंक आपको शेयर कर दूं पर्सनली भी फिर से, ताकि आप ज्वाइन कर सको, क्योंकि टास्क अपडेट करने के लिए। तो चलो शुरू करते हैं। कल हम लोगों ने इस ईयर का 50 क्वेश्चंस तक कर लिया था री एग्जाम का। आज हम लोग जो है नेक्स्ट 40 क्वेश्चंस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन, यानी कि 51 नंबर क्वेश्चन, 10th कैटेगरी ऑफ लैंडर इंटरक्शन एनालिसिस। ये देखो 2024 के जून में भी आया, दिसंबर में भी आया। यानी ये सब PYQ से हमको टॉपिक्स पता चलता है, और उन टॉपिक्स को हम किसी कीमत पे छोड़ नहीं सकते। तो बताओ 10th कौन सा है? बहुत बढ़िया, वेरी गुड। बिल्कुल, कौन सा? साइलेंस, पॉज और कंफ्यूजन। टीचर टॉक 1 से लेके 7 तक के नंबर पे होता है। पीपल टॉक 8 और 9 होता है। और ये एक्सेप्टिंग द आइडियाज ऑफ पीपल, ये तीसरे नंबर यानी इसी के अंदर होता है। टीचर टॉक में भी दो हिस्सा। गुड इवनिंग विनी।
इनडायरेक्ट और डायरेक्ट टॉक, पहले इनडायरेक्ट होता है बाद में डायरेक्ट होता है, और इस पर एनटीए इनडायरेक्ट ही पूछा था पर ऑप्शन डायरेक्ट वाले दे दिए थे, तो वो क्वेश्चन ड्रॉप हो गया। नेक्स्ट करो क्वेश्चन नंबर 52। पीडिया प्रपोजल बाय मॉर्टिमर एडलर। वेरी गुड। तो पीडिया प्रपोजल क्या है हमारा, ये जहाँ पे सभी बच्चों को ऑल चिल्ड्रन विद द सेम क्वालिटी ऑफ स्कूलिंग, ये भी करवाया है मैंने पीवाईक्यू जब यूनिट वाइज करे थे तब भी। स्कूल करिकुलम जो प्राइमरी लिबरल और ह्यूमनिस्टिक हो, और रिमाइंडर एंड कंपनसेटरी इंटरवेंशन फॉर इंडिविजुअल डिफरेंसेस। ठीक है, ये कोई स्पेसिफिक किसी यूनिट से नहीं है, किसी ये से नहीं है, करिकुलम में से ये आपको जनरल आपको दे दिया है। तो पीडीएफ प्रपोजल है कि एक बार देख लेते हैं। पीडीएफ प्रपोजल जो है मॉर्टिमर ने एक करिकुलम फ्रेमवर्क प्रपोज किया, कहा हर स्टेट और हर स्कूल में जो है ना एरिया ऑफ स्टडी जो प्लूरलिस्टिक मतलब सबको ध्यान रख के होना चाहिए। और इसमें उन्होंने 6 ब्रॉड कैटेगरी को डिवाइड किया। कहा पहला 4 जो है वो कन्वेंशनली इंटेलेक्चुअल होगा, यानी ट्रेडिशनली वो आपके इंटेलेक्ट पे फोकस करेगा। और जो 5वां है वो मैनुअल स्किल पे, वोकेशनल पर्पस के लिए नहीं होगा, लेकिन वो आपको मेंटल, आप अपनी लर्निंग टू डू कर सकते हो। और जो छठा कैटेगरी होगा वो स्टूडेंट को दुनिया के कामों से इंट्रोड्यूस कराएगा। तो देखो पहला 4 ट्रेडिशनल है, आर्ट्स, साइंस, सोशल साइंस, फॉरेन लैंग्वेज। जो 5वां है हैंड्स ऑन ट्रेनिंग, तो देखो फिजिकल एजुकेशन, मैनुअल ट्रेनिंग, वोकेशनल के रिस्पेक्ट में नहीं, पर ये हैंड्स ऑन ट्रेनिंग देगा। और जो छठा है वो दुनिया के कामों से हमको अवेयर कराएगा। ये 6 हिस्सों में उन्होंने डिवाइड किया था, एक करिकुलम फ्रेमवर्क दिया था, जिसको उन्होंने कहा कि ये क्या होगा, सभी के लिए होगा और फ्री होगा, मतलब लिबरल होगा, फ्रीडम होगी। इसमें और भी पॉइंट्स मैंने लिख दिया कि नेसेपिटा डिक्लेरेशन ऑफ प्रिंसिपल में ऑल चिल्ड्रन कैन लर्न, सभी को सेम क्वालिटी ऑफ स्कूलिंग है ना, सभी के लिए सभी शुड प्रिपेयर, ऑल अमेरिकन आर जो डिसेंट लिविंग हो, ये सारा कुछ। ठीक है, तो इस बेसिस पे टीचिंग में भी 3 तरीके की टीचिंग की बात की उन्होंने। कौन कौन सा, डायरेक्टिक टीचिंग ऑफ सब्जेक्ट मैटर, कोचिंग और सॉक्रेटिक क्वेश्चनिंग, 3 टाइप्स, ये भी ध्यान रखना। नेक्स्ट करो क्वेश्चन नंबर 53। तो ये सारे मॉडल्स हम लोग पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर हमारा क्या है, ए बोलता है मेडिकल मॉडल साइकोलॉजी में, बल्कि साइकोलॉजी में नहीं, मेडिकल मॉडल तो हमारा बायोलॉजिकल ना, हमारे इम्पेयरमेंट्स की बात करता है, कहता है साइकोलॉजिकली नहीं है, मेडिकल इंटरवेंशन से ही सही होगा। तो ए एलिमिनेट किया हमने, एक से एलिमिनेट। ह्यूमन राइट इक्विटी की बात करता है तो बी होगा, जहां जहां बी है उसको रखते हैं, बाकी एलिमिनेट करते हैं। अभी बाकी ऑप्शन में सी को पढ़ने की जरूरत नहीं है, सी दोनों में बच गया, बस डी और ई चेक करते हैं। ये कहता है रिलीजन मॉडल जो है वो गॉड के वराथ से है, बिल्कुल सही। और इकोनॉमिक मॉडल जो है डिसेबिलिटी को बर्डन समझता नहीं, इकोनॉमिक मॉडल आपको डिसेबिलिटी को ये बोलता है कि वो फाइनेंशियल इम्पैक्ट, डिसेबिलिटी कोई बर्डन है ऐसा इकोनॉमिक मॉडल नहीं बोलता, ये उनके फाइनेंशियल इम्पैक्ट को अफेक्ट करता है। तो यहाँ बी सी ई सही है। नेक्स्ट करो क्वेश्चन नंबर 54। नोवेल्स, मैल्कम नोवेल्स का एंड्रोलॉजी में क्या है।
सबसे पहले एंड्रोगॉगी टर्म किसने क्वाइन किया था अगर आता है तो? क्वाइन किया था कैप ने। और फेमस प्रिंसिपल्स तो मैल्कम रॉबर्ट्स से। सिमिलरली इमोशनल इंटेलिजेंस का भी आता है। सबसे पहले किसने तो गोल्डमैन नहीं, सबसे पहले मेयर और सैलोवे, और फिर बाद में गोल्डमैन ने अपने प्रिंसिपल दिए। तो इसका क्या होता है? सीरम। इसका की पॉइंट हमने क्या सीखा है? सीरम से खोजते हैं। सीरम से रेडीनेस टू लर्न, इंटरनली मोटिवेटेड, सेल्फ कंसेप्ट, मैंडेटरी गाइडेंस। तो अपने आप हमारा क्या हो गया? एबीसी। डी को हमने एलिमिनेट कर दिया। सेल्फ कंसेप्ट तो सीरम का एस से क्या है? यही तो है। डी सिर्फ एलिमिनेट किया क्योंकि सीरम में SEROM मोटिवेशन, O ओरिएंटेशन, R रेडीनेस, E एक्सपीरियंस जरूरी है, और एस सेल्फ कंसेप्ट। असीमा अच्छे से पढ़ाई करो। नेक्स्ट करो क्वेश्चन नंबर 55। वेरी गुड। यहाँ क्या हमारा CD और E है ना। नॉट स्टेप्स ऑफ इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी। तो मटेरियल सेलेक्ट करते हैं, इंप्रूवमेंट्स के लिए सजेशन जो हमारा फॉर्मेटिव वगैरह ये भी है। पर अप्रोप्रिएट अल्टरनेटिव, रीइंफोर्स प्रैक्टिस और रिस्ट्रिक्शन ये थी हमारा नहीं, हमने नहीं पढ़ा। एक तरीके से ये इंस्ट्रक्शन IT की बात सबसे ज्यादा कौन करता है? डी कैन कैरी के मॉडल में। और डी कैन कैरी के मॉडल में ये दोनों है लेकिन ये तीनों नहीं है। तो समझना पड़ेगा आपको टॉपिक से रिलेट कौन से पूछा है, कहाँ से पूछा है। नेक्स्ट करो क्वेश्चन नंबर 56। वेरी गुड। यहाँ क्या स्वयं SPSS और R क्या है? स्टैटिस्टिकल टेक्निक है जो हम लोग यूज करते हैं। और मेटा AI तो आजकल ये हमारे जो व्हाट्सएप पे यूज होता है, व्हाट्सएप पे भी मेटा AI है, इंस्टाग्राम पे भी मेटा AI है। ये सब क्या करते हैं? जो आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरह काम करते हैं, हेल्प, है ना। नेक्स्ट करो क्वेश्चन नंबर 57। देखो आ ही गया। टर्म एंड क्वाइन किसने किया है? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो अलेक्जेंडर का भी जस्ट मैंने बात किया। देखो नाम दोनों दिया है, बस ऊपर वाला नाम में कंफ्यूजन करने के लिए सेफर डाल दिया है, अदरवाइज नाम दोनों देता है हर बार। ये आपको ध्यान रखना है कि वहां एग्जाम में क्या प्रेजेंस ऑफ माइंड रखते हो। नेक्स्ट करो क्वेश्चन नंबर 58। फादर ऑफ मैनेजमेंट प्रोसेस कौन है? किसने दिया है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट और ये सब? बहुत बढ़िया। तो कौन है? हेनरी फयोल। इनकी 14 प्रिंसिपल इनकी भी है। लॉ ऑफ ऑर्डर, लॉ ऑफ कॉमन प्रिंसिपल, है ना, लॉ ऑफ डायरेक्शंस, ये सारा कुछ। वो 14 याद होना चाहिए, वो उससे भी याद आता है 14 में से कौन सा है कौन सा नहीं है। नेक्स्ट करो क्वेश्चन नंबर 59। बहुत बढ़िया। तो यहाँ क्या हमारा AC और D, है ना। रेजिस्टेंस बदलने का चैलेंज हो जाता है, सफिशिएंट टाइम एलोकेशन होता है, और लैक ऑफ रिसोर्सेज। ये तो पॉजिटिव पॉइंट है और ये भी पॉजिटिव पॉइंट है। तो नेगेटिव पॉइंट्स छाटते हैं ऐसे क्वेश्चन। नेक्स्ट करो क्वेश्चन नंबर 60। इम्पैक्ट ऑफ CK प्रहलाद थ्योरी ऑन करिकुलम डिजाइन इन टीचर एजुकेशन। CK प्रहलाद का की पॉइंट्स क्या क्या है वो रिकॉल करो। कोर, जैसे एक मैं बता देती हूँ, कोर कॉम्पिटेंसी, उसी हिसाब से खोजो।
वेरी गुड। तो यहाँ हमारा क्या ए बी डी और, है ना। कोर कॉम्पिटेंसी से तो श्योर हो गया था कि डी होना ही है। वैल्यू थ्रू इनोवेटिव करिकुलम एलिमेंट, अलाइनिंग करिकुलम विथ लॉन्ग टर्म गोल, हाइज टू मैक्सिमाइज रिटर्न, क्योंकि बॉटम ऑफ द पिरामिड ये सब। और बॉट ये वाला पॉइंट किससे रिलेट कर रहा है, बॉटम ऑफ द पिरामिड में, जिसमें उन्होंने बोला था कि कितने मिलियन, 4 मिलियन या कुछ ऐसा वर्ड, अभी मुझे एग्जैक्ट नंबर याद नहीं आ रहा, उतने मिलियन लोग जो है सबसे नीचे रोज एक कितना डॉलर से भी कम कमाते हैं, उनको खाने में दिक्कत होती है, वो तो वही उसी हिसाब से कर चुकी है। अब वो मैनेजमेंट में बात किए थे, यहाँ कह रहा है कि अगर हम उनको इम्पैक्ट टीचर एजुकेशन में देखें तो क्या, तो दिमाग लगाना होगा। यानी नीड ऑफ अनडिजर्व स्टूडेंट ग्रुप विद इन द करिकुलम, हमको उनको भी नीड को देखना है। तो यहाँ पर बस सी एलिमिनेट कर दिया, क्योंकि कह रहा है हाई, सी एलिमेंट क्या, क्योंकि क्या करा है, हाई इनकम स्टूडेंट पॉपुलेशन टू मैक्सिमाइज रिटर्न। हमको सिर्फ उन्हीं पे फोकस करना है जो हाई इनकम वाले हैं, बल्कि सी के प्रहलाद ऐसा नहीं बोलते हैं। ये बॉटम ऑफ पिरामिड के अगेंस्ट बात करता है। नेक्स्ट करो 61। वेरी गुड। तो ये क्या, मॉडर्निज्म। कौन बात करता है, कोई भी कभी भी कहीं भी लर्न कर सकता है, तो वो मास एजुकेशन में मॉडर्निज्म बात करता है। वो रेशनैलिटी ये देता है कि एजुकेशन सभी के लिए एक्सेसिबल है, सब लोग एक्सेस कर सकते हैं। नेक्स्ट करो क्वेश्चन नंबर 62। कौन सा स्टेटमेंट हाइपोथेसिस के लिए ट्रू है। या क्या, ये द माइनर प्रीमाइस ऑफ द ओल्डर डिडक्टिव मेथड वाज ग्रेजुअली रिप्लेस्ड बाय हाइपोथेसिस। ऐसा कुछ नहीं है कि मेजर प्रीमाइस और माइनर प्रीमाइस मेथड में से हाइपोथेसिस से रिप्लेस किया गया है, नहीं। स्नो ने डिस्क्राइब किया 6 लेवल ऑफ थ्योरी विद द फर्स्ट लेवल बीइंग हाइपोथेसिस फॉर्मेशन। ठीक है। फॉर द हाइपोथेसिस टू बी टेस्टेबल, ये ऑपरेशनली डिफाइंड होना चाहिए था, यहाँ से ये तो श्योर हो गया कि सी होगा। मोस्ट कॉमन यूज ऑफ हाइपोथेसिस टू टेस्ट कोई एग्जिस्टिंग थ्योरी को, तो ये भी सही है। अगर हाइपोथेसिस फोकस करता है इनडेफिनेट, नहीं डेफिनेट डिफाइंड, जो वही चीजों को हम हाइपोथेसिस में टेस्ट करते जो यूज करते हैं या बोलते हैं, जहां हम बात करते हैं कि नहीं हमारी हाइपोथेसिस कैसी होनी चाहिए, जो डिफाइंड हो, किसी थ्योरी से जस्टिफाइड हो, ये सब। तो बी सी और डी, बी सी और डी। नेक्स्ट करो 63। अब देखो ये भी डी कैन कैरी का ही स्टेप्स पूछा है पूरा। वेरी गुड। तो यहाँ सबसे पहले तो नीड एनालिसिस हम यहीं से एलिमिनेट कर लेते, पर आंसर यहीं पे रुक, एलिमिनेट करके रुकना नहीं है। मैं बोलती हूँ एक बार आंसर आ जाए तो फिर भी पूरा मिला लो। डी के बाद सी बोल रहा है, ठीक। इंस्ट्रक्शन गोल डिसाइड करते हैं, ठीक है, फिर टास्क एनालिसिस करते हैं, ठीक है, फिर उसके बाद इंस्ट्रक्शंस को डिलीवर करते हैं और फिर असेसमेंट, तो ठीक है हमारा। ठीक है। नेक्स्ट करो 64। वेरी गुड। तो यहाँ गया हमारा 4।
कोठारी कमीशन, क्रूशियल रोल फॉर डेवलपिंग डेमोक्रेटिक सिटीजनशिप, आई मीन सॉरी उल्टा चल रही हूँ मैं, यहाँ से चलते हैं। स्कूल एंड यूनिवर्सिटी डिफरेंट होना चाहिए, तो ये कौन हमारा यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन। स्कूल क्रूशियल रोल डेमोक्रेटिक सिटीजनशिप के लिए, तो ये मोडालिया ने कहा था। क्रूशियल रोल नेशनल डेवलपमेंट, नेशनल डेवलपमेंट हमारा उसका टाइटल भी है किसका, कोठारी का। और फिर हमारा यहाँ लर्निंग मस्ट बी नॉट बी अ बर्डन, तो ये यशपाल कमेटी, टाइटल से ही बोला है, थोड़ा थोड़ा बस अंतर किया है, फिर भी हम बना सकते हो। तो इस तरीके का मैं इसीलिए बोलती हूँ, ये जो कमेटी कमीशन है ना, बहुत कुछ है इसके अंदर, सब पढ़ने के पीछे मत भागो। चैप्टर 2 में 2A की स्मार्ट स्ट्रेटेजी क्या होती है पढ़ने का, वो चीजों में फोकस करो। जैसे कि हर जो भी हमने पढ़ा है, जो भी कमीशन, उनके कौन चेयरमैन है, या जो भी उनके जैसे कोठारी के डीएस कोठारी है, वो सब उनका टाइटल क्या है, ये आपको याद होना चाहिए। और साथ में उन्होंने कुछ ऐसे 4-5 पॉइंट जो हर बार कोई पूछ देता है या कभी एग्जाम में आ जाता है, वो उतना ही, उसके अलावा भी हमने बहुत कुछ पढ़ा है, पर वो पॉसिबल नहीं है याद रखना, है ना। हाँ पढ़े, ऐसा नहीं कि उसको छोड़ देंगे, पहली बार में उसको पढ़ेंगे, दूसरी बार में भी पढ़ेंगे, पर तीसरी बार से रिवाइज सिर्फ इसी को करेंगे, और तभी चीजें याद रहेगी। नेक्स्ट करो 65। सिंपल, किसका, पॉस्टकॉम, उससे रिलेट करके पूछा है। नहीं भी तो डायरेक्ट पॉस्टकॉम नहीं भी हटा भी दे तब भी हम इसको कर सकते हैं, तो वेरी गुड। यहाँ क्या, CBEAD, मैं देख लेती हूँ। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग बाद में है, ठीक है असीमा, ध्यान से चीजों को करो। और फिर कंट्रोलिंग। अब ये पूरा इस पे फिट नहीं बैठा, मैंने क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, क्योंकि ये सीओ से कोऑर्डिनेटिंग होता है, और ये मैनेजमेंट के फंक्शंस की बात कर रहा, तो फंक्शन वैसे ही करेंगे, बस मैंने पोस्ट कॉप से रिलेट किया कि हम ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट करो 66। फूड डिस्पैच है, यूनिवर्सिटी, तीनों यूनिवर्सिटी कब स्टैब्लिश हुई है, फूड डिस्पैच के बाद हुई थी। फिर किसने किसने अपनी पॉलिसी में कहा था कि 1 लाख रुपया एलोकेट करना है, वेरी गुड। यहाँ क्या, CEBD और A, तो देखो ग्रैंड प्लान, ये जो 1 लाख वाली बात चार्टर एक्ट में कही गई थी, है ना। कलकत्ता, बॉम्बे, मद्रास 1857 में, हंटर कमीशन 1882, और फूड डिस्पैच 1854। नेक्स्ट करो क्वेश्चन नंबर 67। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट। वेरी गुड, तो इफेक्टिव टीचर को आइडेंटिफाई करना नहीं। नेक्स्ट करो क्वेश्चन नंबर 68। चलो आज अच्छा लग रहा है, आज सब लाइक एक दो को छोड़ करके, ठीक है, वो उनकी मर्जी है रिप्लाई करना नहीं करना, पर आज सबका कमेंट आ रहा, अच्छा लगता है जब आप कमेंट करते हो, आपके कमेंट करने से कोई फायदा नहीं है, पर ये लगता है कि हाँ आप इंटरेक्टिव हो, सुन रहे हो, कोशिश कर रहे हो। वेरी गुड, तो यहाँ क्या हमारा, नॉट ट्रू पूछा है, तो देखो अंडरस्टैंड द ऑपरेशंस,
पेडागोगी ऑफ ऑपरेस, है ना, डोमिनेशन, ये सब की तो बात ये करते ही थे। टू अंडरस्टैंड द ऑपरेशन, पहले डायलॉग जरूरी था, बैंकिंग सिस्टम को अप्रोच किया था, बोला उसके लिए डायलॉग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये सब। डायलॉग डज नॉट नीड, ये तो यही तो उल्टा बोल दिया उनका, तो ये 4 हो गया। नेक्स्ट करो 69। सेम ऑप्शंस कुछ कुछ, ये वाला ऑप्शन याद करो, 2024 दिसंबर में भी था। ये वाला ऑप्शन 2024 दिसंबर में भी था और यहाँ से भी था। पहचानो किसका था। पीवाईक्यू एनालिसिस करना और पीवाईक्यू का मॉक देने का मतलब, कहने का मतलब यही है। वेरी गुड। यहाँ क्या है, चिल्ड्रन विथ लर्निंग डिसेबिलिटी, या कल भी यही था। ए का 3। एसोसिएटेड स्पीच प्रॉब्लम किस में हो गया, स्पीच से रिलेटेड प्रॉब्लम हमारा किसका है, हियरिंग इम्पेयरमेंट को, जो सुन नहीं सकता उसको बोलने में कहीं तो दिक्कत आएगी ही ना। फिर विजुअल वाले के लिए ब्रेले, डी का 2, जहां जहां डी का 2 था उसको रखना था। उसके बाद बाकी मिलाना भी तो था। चलो सी से आपको लगा इंटेलेक्चुअल से सी का 4 भी, पर इसमें कैसे कंफ्यूज होगा, लर्निंग डिसेबिलिटी वाले कल भी मैंने बताया था और आप मिस्टेक कर रहे हो, इसका मतलब आप अभी भी सिंसियर नहीं हो। डिसलेक्सिया, डिसग्राफिया, और मैंने बोला था ना कि इसमें क्या होता है, इसमें आपका एक्चुअल जो अचीवमेंट पोटेंशियल है नहीं अचीव कर पाते हो, डिस्क्रिपेंसी आ जाता है, यानी गैप आ जाता है। कल भी यही समझाया था जब हम लोग 2024 दिसंबर का क्वेश्चन कर रहे थे तब। जब यहाँ एक दिन के अंदर आप क्वेश्चन को रिपीट करने पर नहीं सही कर पा रहे हो, तो एग्जाम में कैसे सही करोगे बताओ। क्वेश्चन नंबर 70। वेरी गुड। और नूर, किसका आंसर दिए हो। बिल्कुल स्टेक, ये गोल फ्री मॉडल। किलपैट्रिक का की पॉइंट क्या था, RLBE, रिएक्शन, आपका लर्निंग, बिहेवियर, और फिर आपको आखिरी में क्या आपको ट्रांसफर हुआ नहीं हुआ, क्या रेट ऑफ रिटर्न आया, ये सब RLBT RLBR जो टाइलर OSOE। स्टेक का 2 होता है, कौन से, एक कन्ग्रुएंसी कंटीजेंसी जिसमें हम लोग ATO मॉडल की बात करते हैं, और एक होता है हमारा स्टेक का जब बात करते हैं वो होता है हमारा, ये क्या बोलते हैं उसको, स्टेक होल्डर रिस्पॉन्स। स्टेक होल्डर रिस्पॉन्स, ठीक है। एक चीज इसमें ऐड ऑन करो आज नोट्स में, है। हमने वो पढ़ा है लेकिन मैं इसको थोड़ा और आगे जा रही हूँ। हमने पढ़ा ना ATO, एंटीसीडेंट ट्रांजैक्शन, और O से आउटकम। इसी को इन्होंने ना क्या कहा कि 2 into 2 ग्रुप में डिवाइड किया, 6 की टर्म। ये तीनों को भी ओवरऑल इन्होंने, लिखो ये नोट्स में आपकी होना चाहिए अब से, 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया इनटू 3, मतलब टोटल 6 की टर्म, 6 की टर्म, जिसको कि 2 ग्रुप में डिवाइड किया, ग्रुप 1, ग्रुप 2, और इनके अंदर भी 3 3। तो पहला ग्रुप क्या था इनका, डेवलपमेंटल स्टेज, और दूसरा ग्रुप क्या था इनका, इवेल्युएशन स्टेज। ठीक है। डेवलपमेंटल स्टेज पे इन्होंने 3 बात करी,
पोटेंशियल प्री रिक्विसाइट जो हम लोग एंटीसीडेंट की बात करते हैं, पोटेंशियल करिकुलम, ये सब हम लोग एंटीसीडेंट में डिस्कस कर रहे हैं। और पोटेंशियल रिजल्ट, एक्चुअली एंटीसीडेंट में यही करते थे ना हम लोग, एक्चुअल क्या है और फाइनल क्या है। पोटेंशियल रिजल्ट्स और इवैल्यूएशन स्टेज पे भी इन्होंने तीन बात कही। इसी का उल्टा, अब ये जो प्री रिक्विसाइट आपने पहले पोटेंशियल रखा कि क्या क्या हो सकता है, नीडेड जरूरी क्या क्या है, यानी क्या बिफोर सेइंग, बिफोर इस कंटेंट को पढ़ाने के पहले या इस इंटरवेंशन ऑफ टीचिंग के पहले क्या कंटेक्स्ट हम रख रहे हैं, बच्चों का प्रायर एकेडमिक देख रहे हैं, परफॉर्मेंस देख रहे हैं, टीचर का कैरेक्टरिस्टिक देख रहे हैं, सब कुछ वो मेरा पोटेंशियल प्री रिक्विसाइट में। जैसे हम लोग एंटीसीडेंट में याद रखो ये एटीओ ही है, मैंने वहां भी आपको एटीओ में ये भी बताया है, एटी में बताते हैं पहले क्या कर रहे हैं और बाद में क्या कर रहे हैं, बस उसी टर्म को मैं और स्पेसिफाई कर दे रही हूँ। और इवैल्यूएशन स्टेज में इसी प्री रिक्विसाइट का अप्लाइड इन कंटेक्स्ट। अब आपने अप्लाई क्या किया, मतलब आपने पहले सोच तो लिया कि इस कंटेक्स्ट में क्या होगा, अब आपने अप्लाई क्या किया। पोटेंशियल करिकुलम आपने देख लिया, करिकुलम क्या है क्या, अब आपका ऑपरेशनल करिकुलम का इवैल्यूएशन कर रहे हो। और यहाँ पोटेंशियल रिजल्ट है तो यहाँ अब एक्चुअल रिजल्ट आपका क्या हुआ। ठीक है, तो याद रखना पोटेंशियल करिकुलम आपने जो करिकुलम डेवलप किया वो। ऑपरेशन करिकुलम में हम बात करते हैं आपने एक्चुअल में अब यूज क्या किया, करिकुलम में आपने बोल तो दिया कि हाँ भाई ये जैसे कि सिलेबस ऐसे समझते हैं, सिलेबस मेरा पोटेंशियल करिकुलम है यूजीसी नेट का, पर जब मैं ऑपरेशनल उसको कराती हूँ तो उसमें जितना मेंशन उससे एक्स्ट्रा ही डालती हूँ, उसे एक्स्ट्रा ही बताती हूँ, तो ऐसे समझो वो ऑपरेशनल है। और पोटेंशियल वर्सेज एक्चुअल रिजल्ट में हमारा क्या हो गया, पोटेंशियल वर्सेज एक्चुअल रिजल्ट हमको बता दिया यहाँ पर कि हम कन्वेंस कॉन्टिजेंसी मॉडल के अंदर क्या कर रहे हैं। अब जैसे हमने स्टार्टिंग में डिसाइड किया कि हाँ इससे ये फायदा होगा, और अब हम रिजल्ट में बोल रहे हैं कि इससे ये होगा, यानी यहाँ पर हम बोल रहे हैं रिजल्ट में होप किए कि करिकुलम को यूज करने से ये फायदा होगा, लेकिन एक्चुअल परफॉर्मेंस बच्चों का कुछ और हुआ। शायद हम सोचे थे कम होगा, अच्छा परफॉर्मेंस और अच्छा हुआ। तो ये चीज ठीक है, क्लियर है, इसमें कोई डाउट है तो बताओ, इसमें कोई भी डाउट है तो बोलो। टोटल जो ए टी ओ है हम लोग सीखते हैं, ए टी ओ, ये ए टी ओ तीन टर्म है, इसी तीन टर्म में हर बार हम लोग, आप पिक्चर देखना नोट्स वाला, उसमें हम लोग एक पढ़ते हैं ए टी ओ बीच में होता है, और इधर बात करते हैं प्री में क्या है, मतलब करने के पहले और बाद में क्या है, इसीलिए दो हिस्से में बांटा। छह की टर्म को इन्होंने दो ग्रुप में डिवाइड किया, टू ग्रुप्स ऑफ थ्री, उसके अंदर भी और उन दो ग्रुप के अंदर भी तीन तीन पॉइंट जो हमको जानना है इसको स्टेक मॉडल को समझने के लिए। पहला ग्रुप था डेवलपमेंट स्टेज, दूसरा इवैल्यूएशन स्टेज। पहले में हमने बात की जो प्री में यानी क्लास में स्टार्ट करने के पहले हमने प्री रिक्विसाइड बात की, कौन सा करिकुलम रखना है और क्या रिजल्ट होने वाला है इस। उसके बाद जब हमने ट्रांजेक्शन कर लिया, अब आउटकम में इवैल्यूएशन स्टेज के केस में हम देख रहे हैं कि प्री रिक्विसाइड जो यहाँ कंटेक्स्ट बात कर दे, किस कंटेक्स्ट में पढ़ना है, यानी बच्चों का नीड, उनका बिफोर यानी कंटेक्स्ट क्लासरूम टीचिंग के पहले, अब उसको हमने उस कंटेक्स्ट में अप्लाई किया, क्या अप्लाई किया, ये तो डिसाइड किया, उसमें एक्चुअल में अप्लाई क्या हुआ।
पोटेंशियल करिकुलम, अब उसका ऑपरेशनल करिकुलम, आपने करिकुलम में बोला ए बहुत, ए से लेके जेड तक सब हुआ, और ऑपरेशनल में आपने हो सकता है ए से लेके वाई तक कराया या ए से जेड से और आगे कराए ये चीज। और पोटेंशियल रिजल्ट आपने क्या सोचा था और एक्चुअल रिजल्ट क्या आया, ये है उनका इसी एटीओ, मैंने कुछ नया नहीं पढ़ाया, कुछ भी अलग नहीं किया, बस इसी एटीओ में और क्या टर्म होगा वो मेंशन किया है। ठीक है, चले आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन करो, क्वेश्चन नंबर 72। देखो डायरेक्ट की पॉइंट से पूछा, कौन किस में आता है बताओ। वेरी गुड। तो एक ही दो से कर सकते थे हम लोग। यहाँ देखो, एक्सटर्नल क्रिटिसिज्म हमारा ऑथेंटिसिटी और जेन्युइननेस बताता है। ए का 3, इंटरनल क्रिटिसिज्म एक्यूरेसी और सोर्स का वर्दीनेस कितना है, विनीत। ठीक है, तो इंटरनल क्रिटिसिज्म हमको ये बताता है। क्वासी एक्सपेरिमेंटल डिजाइन के लिए कौन सा डिजाइन है हमारा, टाइम सीरीज। और स्टैटिक ग्रुप कंपैरिजन डिजाइन किसमें है, हमारा प्री एक्सपेरिमेंटल में। तो अगर हमको मान लेते ए सी में कंफ्यूजन हो गया हो तो भी हम बी और डी से कर सकते थे, बी का 2 और सी का 3, किसी भी कीमत पे बी का 2 और सी का 4 तो नहीं हो रहा था। ठीक है, तो यहाँ क्या वन ऑप्शन। नेक्स्ट करो, क्वेश्चन नंबर 73। वेरी गुड। यहाँ क्या सबसे पहले की इशूज आइडेंटिफाई करेंगे, उसके बाद कोर्स गोल डिफाइन करेंगे, फिर रिसोर्स मटेरियल्स डिफाइन करेंगे, है ना। उसके बाद हमारा डेवलप करेंगे असेसमेंट आइटम टू मेजर स्टूडेंट प्रोग्रेस, और फिर डिटरमाइन करेंगे सक्सेस ऑफ द प्रोग्राम। ठीक है, नेक्स्ट करो, क्वेश्चन नंबर 74। एक तो यहाँ क्या, टू ऑप्शन। कंटेक्चुअल की बात करेंगे तो कंटेक्चुअल, हमको मैंने बोला कंटेक्चुअल हमेशा आपको आसपास की चीजों के बारे में बताएगा, आपका एक्चुअल प्रेजेंट सिचुएशन है ना, क्या है सोसाइटी। तो ये देखो, वाइडर व्यू ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन सोसाइटी और उसका टीचर का रोल। कंसेप्चुअल कंसेप्ट जब बात करेंगे तो कंसेप्ट की पॉइंट। इवेल्युएशन की बात करेंगे तो प्रिपरेशन, सिलेक्शन, यूज ऑफ टूल्स एंड टेस्ट। और सबसे आपकी ट्रांजैक्शनल कॉम्पिटेंसी, और ट्रांजैक्शनल कॉम्पिटेंसी में जनरल सब्जेक्ट वाइज ये सब। एक्चुअली ये कॉम्पिटेंसीज है कहाँ, तो ये बात एनसीटी की रिपोर्ट में कही गई 1998 में। ये सारे अलग अलग कॉम्पिटेंस, आई थिंक कि मैंने कोर्स में आपको ये डिस्कस किया था। ये सारे अलग अलग कॉम्पिटेंसी जो है वो टीचर की कॉम्पिटेंसीज के बारे में डिस्कस करती है।
context, conceptual, content competencies, transactional, other educational activities, teaching learning material, evaluation competencies, management competency, मतलब ये सारे। हो सकता है अगली बार आपको पूछ दे कि कौन कौन सी टीचर competencies के अंदर कौन कौन सी competencies होती है ना? है ना? क्लास में किया है बिल्कुल मधुपर्णा, तो ये ध्यान रखना। ठीक है, चलो नेक्स्ट करो क्वेश्चन नंबर 75। वेरी गुड। यहाँ क्या थ्री ऑप्शन लो है ना। मेथड ऑफ डिफरेंसेस हमारा मिल्स कैनन का है, ये पेपर वन में पढ़े होगे, रिसर्च में पढ़ाया गया है। फिर लॉ ऑफ सिंगल वेरिएबल की बात करें तो अजम्पशंस ऑफ एक्सपेरिमेंटल सर्च, इंडिविजुअल इवेंट कैन नॉट बी प्रिडिक्टेड विदाउट एक्यूरेसी अगेंस्ट इवेंट। तो ये क्या अजम्पशंस ऑफ रैंडमाइजेशन। अब याद करो इस स्टेटमेंट से 2024 दिसंबर में रैंडमनेस क्या है इसका मतलब पूछा था। क्या वहां हम लोग ऐसे ही किए थे? सेम यही है, निकालो रैंडमनेस वाली क्वेश्चन खोजना। अब आप लोग अब समझ में आया कि क्यों मैं बोलती हूँ क्वेश्चन एनालिसिस कितना जरूरी है, तो ध्यान रखना। और फिर थ्रेड फॉर एक्सपेरिमेंटल इंटरेक्शन इफेक्ट ऑफ टेस्टिंग। देखा कुछ नहीं, थ्रेड से आपको नहीं पूछा इसका मतलब या कुछ भी, आपको एक ऑप्शन दे दिया, आप पहचानो ये थ्रेड के अंदर है कि नहीं, यानी वो भी टॉपिक मेरे लिए इंपॉर्टेंट हो चुका है। तो देखो मेथड ऑफ डिफरेंसेस मिल्स एंड कैनन ने दिया था, कैजुअल रीजनिंग कि कोई इफेक्ट है या नहीं है उससे रिलेटेड। लॉ ऑफ सिंगल वेरिएबल हमारा अजम्पशन ऑफ एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, और ये तो हम लोग कर चुके हैं बाकी दोनों। नेक्स्ट करो क्वेश्चन नंबर 76। वेरी गुड। तो यहाँ पर हमारा क्या परमिसिव स्टाइल हमारा कौन सा है, लाइजेंस फरारे। मोस्ट डिजायरेबल लीडरशिप स्टाइल, तो वो कौन सी है हमारी, जाहिर सी बात है 991 स्टाइल। ओल्ड रूल तो थंब ले रिप्लेसमेंट है ना, थंब रूल हटाना है, वो कौन बोला था, टाइलर्स में है साइंटिफिक मेथड में। और प्रिंसिपल ऑफ स्पैन ऑफ कंट्रोल ये हमारा क्या है, इयान हैमिल्टन। इयान हैमिल्टन ने ये टर्म दिया है। और ये बात किसमें, हेनरी फयोल के इसमें भी हम लोग बात करते हैं। स्पैन ऑफ कंट्रोल जो कि डील करता है कि किसी एक सुपरवाइजर या मैनेजर के अंदर कितने सुपर ऑर्डिनेट हो सकते हैं, है ना। तो इसको भी हमने क्लास में अच्छे से पढ़ा है। नेक्स्ट करो क्वेश्चन नंबर 77।
वेरी गुड। तो यहाँ क्या है हमारा, फिलिंग द गैप बिटवीन एकेडमिक्स एंड प्रैक्टिशनर्स, है ना। क्या पूछा, प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग अप्रोच यूज फॉर करिकुलम डेवलपमेंट एज इट रिजल्ट्स इन, किसमें रिजल्ट करता है, गैप को रिड्यूस करने में, इनहांसिंग द एम्प्लॉयबिलिटी, इकोनॉमिक ग्रोथ, या गैप एकेडमिक और प्रैक्टिशनर के बीच में। प्रॉब्लम बेस्ड ये करिकुलम और सिलेबस का गैप नहीं करता, है ना, किसमें, एकेडमिक्स और प्रैक्टिशनर्स के बीच में करता है। नेक्स्ट करो क्वेश्चन नंबर 77। वेरी गुड। तो यहाँ क्या, देखो आप पढ़ते हैं कौन सा करेक्ट है पूछ रहा है। पहला बोला द नल हाइपोथेसिस रिलेट अ स्टैटिस्टिकल मेथड ऑफ इंटरप्रेटिंग कंक्लूजन अबाउट सैंपल कैरेक्टरिस्टिक डाटा inferred from the variable relationship observed in a sample। दूसरा कह रहा है नल हाइपोथेसिस रिलेट अ स्टैटिस्टिकल मेथड ऑफ इंटरप्रेटिंग कंक्लूजन अबाउट पॉपुलेशन कैरेक्टरिस्टिक जो इन्फर होता है फ्रॉम द वेरिएबल रिलेशंस ऑब्जर्व्ड इन अ पॉपुलेशन। चौथा कह रहा है नल हाइपोथेसिस रिलेटेड टू अ स्टैटिस्टिकल मेथड ऑफ इंटरप्रेटिंग कंक्लूजन अबाउट सैंपल कैरेक्टरिस्टिक जो कि इन्फर होता है फ्रॉम द वेरिएबल रिलेशंस ऑब्जर्व्ड इन पॉपुलेशन। यानी कह रहा है सैंपल से सैंपल में ही आ गया तो नहीं, पॉपुलेशन से पॉपुलेशन में भी आ गया ये भी नहीं। अब हम इन दोनों में डिफरेंस देखते हैं, क्योंकि यहाँ सैंपल से पॉपुलेशन में आया और यहाँ भी पॉपुलेशन से सैंपल, तो क्या करा है, नल हाइपोथेसिस रिलेट्स टू अ स्टैटिस्टिकल मेथड ऑफ इंटरप्रेटिंग कंक्लूजन अबाउट पॉपुलेशन कैरेक्टरिस्टिक के बारे में हम बताते हैं, जो कि कहाँ से इन्फर करते हैं, सैंपल से। और ये कह रहा है हम सैंपल के बारे में बताते हैं पॉपुलेशन से। पर हम तो जानते हैं ना कि जब भी कोई नल हाइपोथेसिस बनाते हैं वो किस लिए बनाते हैं, हम अपने सैंपल को रिप्रेजेंट करते हैं, सैंपल को लेकर के बनाते हैं, जो कि किसके लिए अनुमान निकालेगा, पॉपुलेशन के लिए अनुमान निकालेगा। पहला ऑप्शन कहता है सैंपल से सैंपल के लिए ही निकालेगा, तो गलत हो गया। दूसरा, जो तीसरा ऑप्शन है वो भी कहता है पॉपुलेशन से पॉपुलेशन के लिए ही निकालेगा, तो ये भी गलत हो गया। जो तीसरा कहता है हम सैंपल के बारे में बता रहे, कहाँ से, पॉपुलेशन से, यानी यहाँ से यहाँ जा रहा है, तो ये भी गलत हो गया। हम एक्चुअल में कोई भी डाटा जो मीन मीडियन मोड निकालते हो कहाँ से निकालते हो, सैंपल से ना, और तब तो उसका इंक्लूजन जो भी निकालते हो रिजल्ट और उसको कंक्लूड करते हो पॉपुलेशन के लिए, तो इसलिए दूसरा मेरा सही है, दूसरा मेरा सही है। नेक्स्ट करो क्वेश्चन नंबर 78। वेरी गुड। तो किसने ये डिफाइन किया है, हिल्डा टाबा एंड टाइलर ने। करिकुलम एज अ प्लान, है ना, एज अ प्लान वाली बात। और अभी जस्ट तो हमने 2024 दिसंबर में अलग अलग था, एज अ प्लान, एज अ सोर्स मैटर, एज अ एक्सपीरियंस, एज अ फील्ड एक्टिविटी, ये सारा डेफिनेशन हमने देख लिया। और किसने किसने दिया है, सब कुछ। नेक्स्ट करो क्वेश्चन नंबर 79। Which of these accurately reflect the limitation of cost benefit analysis in education? वेरी गुड। तो क्या, ए, सी और
डिफिकल्टी इन क्वांटिफाइंग नॉन मॉनेटरी बेनिफिट, है ना। कॉस्ट बेनिफिट है, तो कॉस्ट बेनिफिट में तो हम मॉनेटरी टर्म्स पे ज्यादा फोकस करते हैं। ये किसके लिए होगा, अगर कहता आसान तो नॉन मॉनेटरी बेनिफिट हम लोग कॉस्ट इफेक्टिव एनालिसिस में करते हैं। शॉर्ट टर्म फोकस ऑन कॉस्ट, शॉर्ट टर्म फोकस कॉस्ट पे करता है, हाँ बिल्कुल, छोटे छोटे कॉस्ट फोकस तो करता है, ये सही है। क्वांटिटेटिव डाटा पे ओवर एम्फेसिस करता है, तो ये इसका एक्यूरेटली एक लिमिटेशन हो जाता है कि ज्यादा, बहुत ज्यादा क्वांटिटेटिव पे ही ओवर एम्फेसिस कर देता है। इनटेंजिबल कॉस्ट को इंक्लूड करता है, नहीं ये तो कौन इंक्लूड करता है, सीईए। ये तो जब भी इंक्लूड करता है, किसको इंक्लूड करता है, टेंजिबल कॉस्ट को। और लैक ऑफ कंसिडरेशन फॉर लॉन्ग टर्म आउटकम्स, हाँ लॉन्ग टर्म आउटकम्स नहीं देखता है, इसको तो शॉर्ट टर्म पैसे से जरूरत है, पैसे की बात करता है, तो इसलिए ये इसका लिमिटेशन क्या हो गया, ए। डायरेक्ट की पॉइंट पकड़ते हैं, सी, है ना। और हमारा यहाँ E, यहाँ कॉस्ट शॉर्ट टर्म, ये इसका लिमिटेशन नहीं है, ये इस पे ही काम ही करता है। और इनटेंजिबल, और ये जो है ये मेरा सी ए के अंदर बात कर, तो ए सी ए के अंदर एक्चुअली हम देखते हैं क्या है कि लर्निंग आउटकम कितना हुआ है, कितना अचीवमेंट हुआ है, ये सब देखते हैं, और इसमें हम पैसा देखते हैं। नेक्स्ट करो क्वेश्चन नंबर 80। एलिमिनेट करोगे सीधा आ जाएगा। एलिमिनेशन, हाँ बिल्कुल, मैं ऐसी कोई चीज याद रखने के लिए उसको सही तरीके से बोलोगे तो कभी याद नहीं रहेगा, तो मैं उसको ऐसे ही बोलती हूँ, पैसा। वेरी गुड। तो क्या एलिमिनेट किया है हमने यहाँ पर, सबसे पहले इनकरेक्ट पूछा है। कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर इनकरेक्ट है, अच्छा से पढ़ो और बताओ। पहला कह रहा है इन एसिंक्रोनस इंटरैक्शन रियल टाइम में होता है, ये कौन होता है इसकी जगह पे, सिंक्रोनस। तो ए मेरा इनकरेक्ट है ना। ए मेरा क्या है, इनकरेक्ट है। जहां जहां ए नहीं है हटाते हैं, इसमें ए भी है, ए भी है, सी भी है, सी भी, यानी सी हम नहीं पढ़ेंगे, सी भी गलत है। बस अब पढ़ेंगे बी और डी, हम ई भी नहीं पढ़ने वाले हैं, बी और डी पढ़ेंगे। बी कहता है अ ब्लॉग जो है वो ऑफर करता है इंटरैक्शन विथ रिफ्लेक्टिव कमेंट्स एंड आल्सो द एबिलिटी टू इंटरलिंक रिलेटेड आइडियाज। तो ये बिल्कुल सही है, ब्लॉग आपको देता है, तो है ना। हाँ ठीक है, एग्जाम में भी यही गलती करके आना, है ना। तो यहाँ हमारा बी बिल्कुल सही है, तो बी से ये भी एलिमिनेट हो गया, आप मेरे पास बचता है सिर्फ ये डी। डी देखो क्या कह रहा है, क्वेश्चन मार्क परसेप्शन इज अ सॉफ्टवेयर विच प्रोवाइड स्कोप फॉर सबमिशन ऑफ आंसर्स टू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। और ये कह रहा है कैली ब्रांड मार्कर एक इंट्रानेट बेस्ड वर्कफ्लो एप्लीकेशन है जिससे असेसमेंट कैरी आउट हो सकता है फॉर्मेटिव टेस्ट के लिए, तो ई बिल्कुल सही है। डी हमारा गलत है, कि जो क्वेश्चन मार्क परसेप्शन है वो हमारा, एक मिनट रुको, इसको मैं थोड़ा देख लेती हूँ। अच्छा, ओके। यहाँ क्या बोला है, सबमिशन ऑफ आंसर्स टू एमसीक्यू नहीं, बल्कि ये सर्वेज, ये एक ऐसा ऐप है, डिजाइन किया गया हब है जो ऑनलाइन असेसमेंट, सर्वे, क्विजेज, एग्जाम, इन सब को किया जाता है। पर अब ये ऑन प्रीमाइस एंड ऑन डिमांड सॉल्यूशंस का काम हो चुका है, ये क्रिएट करता है, डिलीवर करता है, असेसमेंट को एनालाइज करता है, सब कुछ करता है। और यहाँ सिर्फ और सिर्फ बोल रहा है कि ये स्कोप दे रहा है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के आंसर के लिए, तो इसलिए ये हमारा गलत हो गया। ठीक है, नेक्स्ट करो क्वेश्चन नंबर 81।
वेरी गुड। तो यहाँ क्या हमारा ये प्रॉब्लम सेंटर्ड करिकुलम है ना। कोड डिजाइन एग्जाम्पल क्या है हमारा, चूंकि यहाँ भी क्लेम किया गया था, ठीक है, होना तो चाहिए था कोड डिजाइन कोर करिकुलम से, लेकिन चूंकि यहाँ कोड डिजाइन की उन्होंने प्रॉब्लम सेंटर इसलिए रखा है कि बेसिक डिजाइन से, तो एग्जाम्पल की यहाँ पे उन्होंने कहा कि अंडरस्टैंडिंग कोड डिजाइन है क्या, जो इसेंशियल स्किल, जो बेसिक स्किल्स जैसे हमारा मैथ वगैरह है ना। अब इसमें हम करते हैं तो बाकी जो लर्नर सेंटर सब्जेक्ट सेंटर हटा दे, कोर करिकुलम बचता है और एक प्रॉब्लम सेंटर। तो कोर करिकुलम ना रख करके यहाँ पे कोर करिकुलम से बेस्ट मैच है, तो यहाँ हमारा होना चाहिए यही आंसर। और एनटीए ने दिया है प्रॉब्लम सेंटर्ड करिकुलम, ठीक है, ध्यान रखना, एनटीए ने दिया है प्रॉब्लम सेंटर्ड करिकुलम आंसर इसको, इसलिए मैंने यहाँ भी स्टार मार्क दिया है। एनटीए के आंसर सही चलेंगे। इसका क्वेश्चन नंबर 82, इसको क्लेम भी किया गया था, प्रूफ भी दिया गया था, बट एनटीए नहीं था। 5 इंडिकेटर ऑफ ओगावा एंड कोलम, बताओ, ये भी पढ़ाया है। क्वालिटी इंडिकेटर, इसको सीक्वेंस में लगाना है। वेरी गुड, वेरी गुड। तो बिल्कुल यहाँ क्या वन ऑप्शन है ना, न टू न थ्री न फोर, अपने मन से जो आता है वो बोल देते हो आप लोग, पढ़ाया हुआ को गलत करते हो। चलो, सबसे पहले डिस्क्रिप्शन, उन्होंने बोला क्वालिटी इंडिकेटर को पहले डिस्क्राइब करो, फिर उसको इवेलुएट करेंगे, फिर मॉनिटर करेंगे, फिर उसके बाद उसकी वैल्यू जजमेंट, एंड तब वो पॉलिसी रेलेवेंस है या नहीं। ये 5 उन्होंने करिकुलम कोर करिकुलम का उन्होंने दिया था, वो गावा एंड आइडेंटिफाई किए 5 इंडिकेटर इवैल्यूएशन में। और कैन, अब एक और नाम मैंने डाल दिया, कैनरिली ने उन्होंने, कैनरिली एंड फायरस्टोन ने 4 इंडिकेटर दिए। याद रखना, ओगावा एंड कॉलम ने तो 5 दिए, जो कि क्या क्या है हमारा, डिस्क्रिप्शन, इवैल्यूएशन, मॉनिटरिंग, वैल्यू जजमेंट, पॉलिसी रेलेवेंस। और ये जो कैनरली थे इन्होंने 4 दिया, उसमें उन्होंने क्या रखा, डिस्क्रिप्शन, मॉनिटरिंग, डायग्नोजिंग प्रॉब्लम और अकाउंटेबिलिटी, डायग्नोजिंग प्रॉब्लम और अकाउंटेबिलिटी। ये कैंडिली एंड फायरस्टोन ने भी 4 इंडिकेटर दिए क्वालिटी के लिए। नेक्स्ट करो क्वेश्चन नंबर 83। वेरी गुड। तो यहाँ क्या 4 ऑप्शन, क्लासिकल कंडीशनिंग, क्लासिकल कंडीशन स्टिमुलर प्रेरण और टू गेट अ रिस्पांस, स्टिमुलर देते हैं तब रिस्पांस, है ना, फूड देते हैं तब सलाइवेट। ऑपरेंट कंडीशनिंग, रिस्पांस तब स्टिमुलर ऐसा मिलता है तो रिस्पांस पहले, तब रीइंफोर्समेंट। डिस्कवरी लर्निंग, है ना, हमारा एडवांस डिस्कवरी लर्निंग की बात करेंगे तो इसमें कि ना ब्रूनर ने कहा किसी भी स्टेज पे आप दे दो उनको, हम उनको पढ़ा देंगे तो वो समझ सकते हैं। ब्रूनर के BCD, कंसेप्टेनमेंट, डिस्कवरी लर्निंग, स्पाइरल, ये सब इसी में पढ़े थे हम लोग। और मीनिंगफुल किसका है, ऑसुबेल का है, एडवांस ऑर्गेनाइज, एडवांस ऑर्गेनाइजर, है ना। थैंक यू रोजाली। नेक्स्ट करो क्वेश्चन नंबर 84, देखो सेल डाउन का आ गया। अब इसी से रिलेट करके पीछे पूछा ना आपसे, 2024 दिसंबर में सेल्डन के वहां पे क्या लिख दिया था, कॉन्स्टिट्यूशनल करके लिखा था, जिसको हम लोगों ने पढ़ा था, जो मैंने आपको याद कराया कि सेम ऐसे ही क्रिसमस से इसको रिलेट करते हैं उसके एस्थेनिक, पिकनिक और एथलेटिक बॉडी से। अब ये सब भी क्वेश्चन आ रहा है, पहले नहीं आ रहा था, इधर फिर से शुरू किया, तो ये सब भी देखना है आपको। वेरी गुड। तो कौन सा है जो सॉफ्ट राउंड है, वो कौन, एंडोमॉर्फिक, बिल्कुल। मेजोमॉर्फिक नहीं है, एंडो, इसी को हम लोग विसरोटोमा भी बोलते हैं, है ना, एक्टो बाहर वाला है, और ये मेजोमॉर्फिक है। तो यहाँ हमारा क्या, सेल्टन ने सॉफ्ट राउंड पर्सनालिटी किसकी, इसकी बात की थी, ये देख लो।
ये देखो ब्लड, ह्यूमरस ब्लड, सैंग्विन, कोलरिक, ये सब हमारा एक अलग टेम्परामेंट के बेसिस पे। शेल्डन के देखो क्रिस्मर का है ना, उसी से रिलेट किया गया। ये देखो एंडो वाला ब्रॉड राउंड होता है, यानी ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, मैच द फॉलोइंग में देता है, तो ये अब याद रखना है। और कोई ऑप्शन नहीं है मेरे पास कि हम नहीं याद रखेंगे, करना ही पड़ेगा। हमने ऐसे याद किया था कि हिप्पोक्रेट्स के चार दोस्त हैं, सैंग्विन, कॉलरिक, फ्लेगमेटिक, मेलांकोलिक, है ना, जो चारों में एक बहुत खुश रहता है, एक बहुत दुखी रहता है, जिसको देख के दूसरा डिप्रेस रहता है। ऐसे करके पूरी कहानी सुना करके मैंने याद कराया। अब आपके ऊपर है, आप कितना रिवाइज करते हो। नेक्स्ट करो क्वेश्चन नंबर 85। वेरी गुड। यहाँ क्या, ए बी और बिस्मिल्लाह। यहाँ 4 ईयर 4 मंथ, 4 4 4। बबज्जा हमारा 8 ईयर इन बुद्धिस्ट एजुकेशन। और उसके 8 साल के उसके बाद 12 से 20 हमारा वो आगे जाता है। रूप संपदा रिचुअल, पोस्ट परमानेंट एजुकेशन फॉर परमानेंट मेंबरशिप संघ में। उपान्या क्या है, रिचुअल टू बिगिन एट द 8 11 8 12 15 ईयर ऑफ एज फॉर ब्राह्मण्स, नहीं है ना। क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्रा, तो ये नहीं। ठीक है। और वल्लभी एंड जगदला सेंटर ऑफ वैदिक एजुकेशन, बल्कि ये किसके हैं, तो ये भी हमारा गलत है। यहाँ देखो पांड्या रिचुअल्स व शूद्राज पर हिस्टोरिकल इसमें से एक्सक्लूड किए गए थे। ठीक है, सब थे इसमें से, शूद्र जो है वो उनको एक्सक्लूड किया गया था पांड्या में, है ना। और वल्लभी जगदला वैदिक सेंटर नहीं बल्कि बुद्धिस्ट सेंटर है। नेक्स्ट करो क्वेश्चन नंबर 86। वेरी गुड। तो यहाँ पे क्या, असेसमेंट बाय द ट्यूटर। नेक्स्ट करो क्वेश्चन नंबर 87। हैकने एंड कॉर्मियर ने स्टेप्स ऑफ काउंसलिंग प्रोसेस में क्या दिया है। वेरी गुड। यहाँ क्या, TBAEC, पहले रिलेशनशिप बिल्ड करेंगे, तब प्रॉब्लम असेस करेंगे, है ना, तब गोल को सेट करेंगे, और फिर उनके अकॉर्डिंग काउंसलिंग इंटरवेंशन देंगे, और फाइनली इवेल्यूशन किए। हम ऐसे भी इन दोनों को एलिमिनेट कर सकते थे सी से। सबसे पहले गोल सेट कर दोगे बिना प्रॉब्लम जाने ही, तो ये ऐसे भी एलिमिनेट होता। ए के बाद डी बोल रहा है, गोल सेट करने के बाद आप रिलेशन, आप तो पहले काउंसलिंग करोगे ही। नहीं भी पता हमको इनका नाम, तब भी कॉमन सेंस यूज करना है आपको, दो की मुश्किल है लेकिन करना पड़ेगा, कि हम क्या उठाएं। मैं बोलती हूँ आगे बढ़ो। अगर आपको लगता है कि ए से शुरू होगा, तो आप आगे का देखो ना, आगे का ऑप्शन भी, चलो कितना बार बोलती हो कि स्टेप्स वाले क्वेश्चन में आगे के ऑप्शन से भी वर्क करो। नेक्स्ट करो क्वेश्चन नंबर 88। रिपीटेड क्वेश्चन है।
वेरी गुड। तो यहाँ क्या, ए, सी और ई। नेशनल प्रायोरिटी, प्लेसमेंट इन जॉब। बी की बात कब हमने करी है, करिकुलम चेंज के लिए जॉब में प्लेसमेंट मिल रहा है कि नहीं, इसके लिए नहीं। सोशियो कल्चर कंटेक्स्ट और आइडियोलॉजी ऑफ द गवर्नमेंट, ये तीन चीज की बेस पे हमको करिकुलम चेंज की ओर बढ़ते हैं। तो ये देखो पॉलिटिकल इकोनॉमी, ये आपके डायरेक्ट नोट्स में डाला हुआ है। सोशियो कल्चर, नेशनल प्रायोरिटी साफ दिया हुआ है, पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स, स्टेक होल्डर। फिर भी गलती करते हो तो कुछ नहीं किया जा सकता है वैसे। नेक्स्ट करो क्वेश्चन नंबर 89। वेरी गुड। यहाँ क्या वन, वेब कॉन्फ्रेंसिंग, सिंक्रोनस वेब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। फॉर्मेटिव असेसमेंट हमारा कंडक्टेड ड्यूरिंग, की पॉइंट ड्यूरिंग। डिजिटलाइज कोर्स मटेरियल, ए सिंक्रोनस डिजिटल है। और ई पोर्टफोलियो एक असेसमेंट टूल है जहाँ पे आपके सारे कॉम्प्रोमाइज आर्टिफैक्ट सारे डायमेंशंस को रिफ्लेक्ट करते हैं। तो यहाँ हमारा क्या, ये। नेक्स्ट क्वेश्चन करो, क्वेश्चन नंबर 90। वेरी गुड। चलो इसका आंसर दिखाई दिया तो जस्टिस वर्मा कमीशन ने कहा था, स्टैंड अलोन टीचर एजुकेशन 10,000 इन नंबर आर नॉट इवन अटेम्प्टिंग सीरियस टीचर एजुकेशन। ये बस पैसों से डिग्री सेल कर रहे हैं, है ना, ये चीज। तो चलो फिर इसके बाद आपका पैसेज है, मैंने मॉक टेस्ट में ऑलरेडी दे रखा है। आई होप कि पैसेज जब करते होगे तो वहीं से प्रैक्टिस आपका हो जाता होगा। तो पैसेज डेली प्रैक्टिस कर हो ही जा रहा है आपका इधर भी, और पेपर 1 अटेम्प्ट कर रहे हो तो। चलो फिर हम सेशन को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आप लोगों को सेशन अच्छा लगा है। अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो गाइस। और मोस्ट इम्पोर्टेंटली, कोई भी डाउट हो तो हम लोगों का ग्रुप बना चुके हैं। आपका टास्क मैंने कोर क्रैश कोर्स में दे रखा है, आज फिर से अपना टास्क को अपडेट करना। अपने वीक पॉइंट्स क्या है पेपर 1 में वो अपडेट करना, पेपर 2 में क्या किए हो आज, और यूनिट कौन सा चल रहा है। आज आपका मंडे को मैंने टास्क दिया था पेपर 1 के जो चैप्टर के क्वेश्चंस का। आज मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, आज 4 दिन कंप्लीट हो रहा है। मैं फिर भी एक दिन और एक्सटेंड कर रही हूँ, यानी कल। कल मैं अपडेट लूंगी कि वो क्वेश्चंस कंप्लीट किए हैं आपने या नहीं, और सेम पेपर 2 में भी कल अपडेट लूंगी आपका कंटेंट के रिवीजन का क्या चल रहा है। तो चलो सेशन को यहीं पे एंड करते हैं। टेक केयर एवरीवन, हैव अ नाइस डे। कोई बात नहीं, जितना हो रहा है उतना करो। जो जो दूसरे एग्जाम के प्रिपरेशन कर रहे हो, नो डाउट, अगर वो जॉब वाली बात है उसमें कर रहे हो कोई दिक्कत नहीं है। पर एटलीस्ट अगर यहाँ थोड़ा थोड़ा भी ध्यान तो चलेगा। बट जो लोग फोकस्ड होके हमको जून में पास करना है, देना है, तो वो लोग एटलीस्ट वर्क करो। ठीक है, चलो।